एके पांडे रीजनिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के मिससेलेनियस प्रश्न को देखेंगे। हम लोगों ने पिछले टाइप 7 तक के प्रश्न को देखा है और आज हम लोग जो है मिससेलेनियस प्रश्न को देखेंगे। यह वीडियो आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और बिना समय गंवाए जो है हम आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप दोस्तों में शेयर करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब जानते हैं कि ऊपर वाले डायरेक्शन को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ बोलते हैं, दाएं वाले को ईस्ट बोलते हैं और बाएं वाले को वेस्ट बोलते हैं। इस 4 प्रश्न को देखने के बाद इसी वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छे प्रश्न को देखेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको प्रश्न लिखा है कि नीचे दी गई सूचना को आगे के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ध्यान से पढ़ें। यानी आगे इस पर 1, 2, 3 प्रश्न जो है इसी पर है, तो आपको जो है इसका उत्तर देने के लिए इसको ध्यान से पढ़ना होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपको बताए हुए हैं कि जहाँ भी आप अपने पेंसिल को रखिएगा, पेन को रखिएगा कॉपी पर, अगर तो आप ऊपर के तरफ जाएंगे तो नॉर्थ में जा रहे हैं, नीचे के तरफ जाएंगे तो साउथ में जा रहे हैं, दाएं के तरफ जाएंगे ईस्ट में जा रहे हैं और बाएं के तरफ जाएंगे तो वेस्ट में जा रहे हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि यदि एक लड़का, तो क्वेश्चन आपको हो गया, पहले इस पर आपको सजाना होगा। आपको प्रश्न में दिया है बी डी की दाईं ओर 50 मीटर की दूरी पर है। बी डी के दाईं ओर, ध्यान दीजिएगा, डी के दाएं का मतलब जो आपका दाएं है वही डी का भी दाएं होगा। तब बी जो है डी के दाईं ओर कितना दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर। हर पॉइंट को आप समझिएगा, बी डी के दाईं ओर, तो जिधर आपका दाएं होगा उधर ही आपका डी का भी दाएं होगा। फिर आपको आगे लिखा ए बी के दक्षिण में, कहीं से भी आपको दक्षिण जाना है तो आपको नीचे की तरफ बढ़ना है। तो बी जो ए जो है आपको लिखा हुआ ए बी के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका कितना हो गया, 60 मीटर। फिर आगे देखेंगे, अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है सी डी के पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। तो डी के पश्चिम का मतलब जिधर आपका बाएं होगा, जहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा तो आप अपने बाएं तरफ बढ़ जाइएगा। तो बाएं बढ़ने का मतलब, लेफ्ट बढ़ने का मतलब आपको जो हो जाता है पश्चिम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखा है सी जो है डी के पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। सी डी के पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। ई ए के उत्तर में 80 मीटर की दूरी पर है। ई ए के उत्तर में, तो ई आपका ए के उत्तर का मतलब आपको ऊपर हो जाएगा। कहीं से भी अगर आपको उत्तर जाना है तो आप अपने ऊपर की तरफ जाइएगा तो आप उत्तर जा रहे हैं। ई जो है ए के उत्तर में और दूरी कितना है, 80 मीटर। अब यहाँ पे 60 मीटर बी के पास, तो आगे आपको बचेगा 20 मीटर। ये आपको 1 से 4 तक का जो है तैयार हो गया। अब इसी पर आपको जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का उत्तर देना है। आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो रिज्यूम करके फिर से आप एक बार देखिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। आगे आप देखते हैं, यदि एक लड़का जो कि सी के पास खड़ा है सी के पास, वहां से चलकर डी के पास जाता है। सी से डी जाने में दूरी कितना तय किया है, 40 मीटर। फिर आगे देखेंगे, फिर बी से मिलकर ए के पास जाता है। सी के पास से वहां से चलकर डी के पास जाता है, फिर बी से मिलता है। तो डी से फिर बी के पास गया तो 50 मीटर, फिर ए के पास गया है तो 60 मीटर, और ए के पास से जाता है एवं फिर ई से मिलता है। फिर आपको ई के पास गया, यानी ए के पास से फिर ई के पास गया है। तो देखिए ए के पास से ई के पास जाएगा तो 20 मीटर दूरी नहीं लिख रहा है, दूरी ये पूरा तय करके जाएगा। तो दूरी आपका जो हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखा है यदि वह सभी समय सीधी दूरी तय करता है, मतलब सीधा ही चलता है, ये नहीं है कि डी के पास से ए के पास जाने के लिए आप तीरा को नहीं मार दिए, तिरछा चले गए, सीधा जाता है, जिधर आपको सीधा रास्ता है वैसे ही जाता है। तो कुल कितने दूरी तय किया है, कुल कितने मीटर तय किया है, 4, 5, 9, 6, 15, 5, 20, 4, 24।
आपका 4, 5, 9, 6, 15, 5, 20 और 3, 23, सॉरी 230 मीटर। या जोड़ेंगे तो आपका जो होगा 230 मीटर की दूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सी एवं ई के बीच कम से कम दूरी कितनी है? तो आपका सी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, तो सी से आप ई मिलाएंगे, सी से आप ई मिलाएंगे तो ये आपका हो गया, आप जानते हैं ये बेस हो गया, आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, तो ये आपका कर्ण हो गया। कर्ण निकालने के लिए आप पढ़े हुए हैं, कर्ण बराबर हो जाता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस भी जानते होंगे आप। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी रूट अंडर 20 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सी से बी की दूरी 40 और 50, कुल दूरी आपका हो जाएगा 40 और 50 आपका हो जाएगा 90 मीटर। तो 40 और 50 आपका 90 हो गया, तो 20 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 और 90 का स्क्वायर 8100, पूरा आपको हो गया 8500, रूट अंडर 8500। तो इसमें आपका दूरी जो है लगभग पूछा है, तो 85 से किसका स्क्वायर के करीब में हो जाएगा? तो आप 8 क्लास में बाई प्रोसेस से बता रहे हैं, दो जोड़ा आप अंतिम से लगाइएगा, 9 9 जा 81, तो आपका 400, 9 यहाँ पे जोड़ देते हैं। 8 क्लास में आप पढ़े होंगे, ट्रिक से नहीं बता रहे हैं ताकि आप जो है आसानी से समझे, आपको जो है आसानी से बता रहे। 9 9 18, तो यहाँ पे आप अब 2 से अगर करते हैं, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 1 दूना 2, 1 3, लगभग आपका शेष जो भी बचेगा लगभग आपका 9 इसमें का और 2 इसमें का 92 आएगा। यानी आपको प्रश्न में लिखा है सी एवं ई के बीच कम से कम दूरी कितने मीटर है? तो कम से कम दूरी आपको कितने मीटर हो जाएगा? 92 मीटर। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, उस व्यक्ति के दक्षिण पूर्व में कौन है जो कि डी के बाईं ओर है? तो आप ध्यान दीजिएगा, डी के बाएं में कौन है? सी। डी के बाएं में आपको सी है। अब सी के दक्षिण पूर्व में पूछा गया है, तो जहां से पूछा जाता है तो ये चारमुहानी समझ लीजिए। तब ऊपर आप जाइएगा तो नॉर्थ हो जाएगा, नीचे जाइएगा साउथ हो जाएगा, दाएं जाइएगा ईस्ट हो जाएगा, बाएं जाइएगा वेस्ट हो जाएगा। तो दक्षिण पूर्व आपको साउथ ईस्ट में देखना है, साउथ ईस्ट आपका जो है देखेंगे ए है, यानी कौन सा उस व्यक्ति के दक्षिण पूर्व में कौन है जो कि डी के बाईं ओर है, यानी डी के बाएं सी है। अब सी के दक्षिण पूर्व में कौन है? तो सी के ऊपर जाइएगा नॉर्थ, नीचे साउथ, दाएं ईस्ट, बाएं वेस्ट। तो सी के दक्षिण पूर्व में कौन है? ए है, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन जो है आपको अलग है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे। ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे साउथ, दाएं ईस्ट, बाएं वेस्ट। अभी आपका जो हो जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट को आप बोल सकते हैं दक्षिण पूर्व। ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को आप बोल सकते हैं उत्तर पूर्व। ये आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट को आप बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम। ये आपको हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट को आप बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम। इसी पर आपका क्वेश्चन है। ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, दक्षिण पश्चिम देखिएगा साउथ वेस्ट में, तो यहाँ पे हमने ले लिया कि ए हो गया। अब ए के दक्षिण पश्चिम में कौन हो गया? बी। ए के दक्षिण पश्चिम में आपको बी है, फिर आपको लिखा है बी के पूरब में। कहीं से भी आपको अगर पूरब जाना होगा तो आप अपने दाएं तरफ बढ़िएगा, तो बी के पूरब में और ए के दक्षिण पूरब में सी है। बी के पूरब में और ए के दक्षिण पूरब में, ए के दक्षिण पूरब का मतलब आपको देख रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपका ए है तो ए के दक्षिण पूरब में कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी ए के दक्षिण पूरब में सी है। अब बी और ए के सीध में, तो सीध का मतलब हो जाता है एक ही लाइन पर, तो बी और ए के सीध में, लेकिन सी के उत्तर में। कहीं से भी आपको अगर उत्तर जाना होगा तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे, तो बी और ए के सीध में, सीध का मतलब आपको एक ही लाइन में होना चाहिए, तो बी और ए के सीध में, लेकिन सी के उत्तर में कौन है? डी है। तो आपको प्रश्न में दिया है ए से किस दिशा में डी स्थित है? ए से किस दिशा में डी स्थित है? तो ऊपर वाले को आप नॉर्थ बोलेंगे, नीचे साउथ, जहां से भी पूछेगा। ए से पूछा है तो ए के ऊपर नॉर्थ, ए के नीचे साउथ, ए के दाएं ईस्ट और ए के बाएं वेस्ट। अब बी से पूछेगा तो बी के ऊपर नॉर्थ, बी के नीचे साउथ, जहां से पूछेगा उसी के ऊपर नीचे बाएं दाएं आपको कर देना है। ए से किस दिशा में डी स्थित है? ए से किस दिशा में डी स्थित है?
तो आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ना होगा। ए से किस दिशा में डी स्थित है, ए से किस दिशा में आपको हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में, यानी उत्तर पूरब में। आपका आंसर जो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अभी और आपको क्वेश्चन बताएंगे, इसलिए आप जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे जिसे आपको समझना जो है अति आवश्यक है। आप वीडियो देखने के लिए बने रहिए। अगला हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको दिया हुआ है कि मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पर है, यानी आप चाहेंगे तो आप जो है 100 मीटर की दूरी तो आप नॉर्थ और साउथ में भी रख सकते हैं या ईस्ट या वेस्ट में भी रख सकते हैं। तो हम जो है आपको ईस्ट और वेस्ट में ही रख के बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे और मेरा मित्र जो है यहाँ पे। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, मैं और मेरा मित्र आपस में दूरी कितना हो गया, 100 मीटर। अब दिया है कि हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े। हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े 30 मीटर जाने के बाद, यानी दोनों आदमी जो है 30-30 मीटर की दूरी तय किए हैं। यानी मैं भी दूरी तय किया 30 मीटर और मेरा मित्र भी दूरी तय किया 30 मीटर। 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र बाईं ओर मुड़ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन आप जानते हैं, ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यानी मेरा मित्र जो है पश्चिम की तरफ चल रहा है और मैं जो हूँ पूरब की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं पूरब की तरफ चल रहा हूँ और मेरा मित्र पश्चिम की तरफ चल रहा है। तो आपको पश्चिम से बाएं मुड़ गया तो आप जो है NESWN जानते हैं। अगर आप नहीं जानते होंगे तो सबसे फर्स्ट टाइप वाले वीडियो को देखिएगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के पहला टाइप को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेस्ट से मेरा मित्र जो है बाईं ओर मुड़ा है, यानी वेस्ट से बाएं मुड़िएगा तो बाएं घूमना है तो ऊपर से घुमाते हैं और दाएं घूमना है तो नीचे से घुमाते हैं। तो वेस्ट से बाएं जाइएगा साउथ में, और साउथ में दूरी कितना तय किया है, 10 मीटर। साउथ में दूरी कितना तय किया, 10 मीटर। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, फिर आपको साउथ से दाएं गया, तो साउथ से दाएं जाइएगा तो वेस्ट में, साउथ से दाएं जाइएगा तो वेस्ट में। वेस्ट का मतलब आप अपने बाएं तरफ बढ़िएगा। फिर वेस्ट में आपको दूरी तय किया 20 मीटर, 20 मीटर गया। इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा और उसी सड़क पर वापस चला गया। तो फिर आप वेस्ट से दाएं जाइएगा, तो वेस्ट से दाएं जाइएगा तो नॉर्थ में। नॉर्थ का मतलब आपको ऊपर के तरफ जाना है, यानी आपको उसी सड़क पर वापस चला गया। तो मेन आपका सड़क यही है, तो आपको दाईं ओर मुड़कर उसी सड़क पर वापस आ गया। यानी मेरा मित्र जो है यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ पर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 30 मीटर की ये दूरी और ये आपका 20 मीटर की दूरी, ये दूरी जो है आपका 20 मीटर हो जाएगा। तो प्रश्न में दिया है कि तो इस स्थान पर हम दोनों के बीच कितनी दूरी है। मेरा मित्र यहाँ पे आ गया है, मेरा मित्र जो है यहाँ पे है, मैं यहाँ पे, तो दोनों आदमी के बीच की दूरी कितना है, कुल दूरी कितना था, 100 मीटर। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये मैं तय किया कितना, 30 मीटर। मेरा मित्र भी कितना तय किया है, 30 मीटर। और फिर ये 20 मीटर जो है, 20 मीटर जो है मेरा मित्र तय किया है। तो ये कितना तय किया, 20 मीटर। तो 100 मीटर माइनस 30, 30, 60, 20, 80 मीटर। 100 में से 80 गया तो कितना मीटर हो जाएगा, 20 मीटर। यानी हम दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 20 मीटर। तो आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार रिज्यूम करके फिर से देख लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा अलग है। राहुल और सौरभ ने एक निश्चित स्थान से चलना शुरू किया। राहुल उत्तर की ओर, तो राहुल जो है उत्तर की ओर, कहीं से भी आपको उत्तर जाना है ऊपर जाइएगा। राहुल उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ गया। तो यहाँ पे आप जानते हैं NESWN के बारे में। नॉर्थ से आपको दाएं मुड़ गया, तो नॉर्थ से दाएं जाइएगा तो ईस्ट में गया। राहुल उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ गया, तो दाएं मुड़ा, फिर 4 किलोमीटर तय किया। दूरी तय किया आपको 4 किलोमीटर। तो राहुल आपको यहाँ पे आ गया। फिर अगला आपको सौरभ जो है पश्चिम की ओर मुड़कर, सौरभ जो है
पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। सौरभ आपको पश्चिम की ओर मुड़ा है और दूरी कितना तय किया है? 5 किलोमीटर। सौरभ पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर गया। तो आप वेस्ट से दाएं जाइएगा तो कहाँ जाइएगा? नॉर्थ में। वेस्ट से दाएं जाइएगा तो नॉर्थ में जाइएगा। नॉर्थ में गया और दूरी कितना तय किया है? 3 किलोमीटर। यानी यहाँ पे आपको जो है सौरभ आ गया और यहाँ पे आपका राहुल है। तो राहुल सौरभ से कितनी दूर है? राहुल जो है सौरभ से कितनी दूर है? तो ये दूरी तो आपको कुल तय हो गया। ये आपका 5 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर। तो राहुल जो है सौरभ से कितनी दूर है? तो 5 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, दोनों आदमी के बीच की दूरी कितना हो गया? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर आपका हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका LIC का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह फिर उसी दिशा में होगा? मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह फिर उसी दिशा में होगा? अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको आ जाए तो जो भी आपको दाएं बाएं दिया है उसको कटाने पर अगर 0 आ जाता है तो फिर आप उसी दिशा में रहिएगा। काटने पर अगर 0 आ जाए, जैसे यहाँ पर देख रहा है, एक बाएं से दाएं कटाते हैं, बाएं दाएं बाएं दाएं और बाएं दाएं बाएं दाएं। देखिए आपको बचा नहीं, 0 आ गया ना, तो बाएं दाएं सभी जो है आपका कट गया, 0 आ गया है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। आगे भी हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं बाएं दाएं और फिर बाएं दाएं और 2 बार आपको बाएं बाएं बच गया है। दक्षिण से आप 2 बार बाएं जाइएगा, साउथ से बाएं जाइएगा तो ईस्ट में, और ईस्ट से बाएं जाइएगा नॉर्थ में। इस ऑप्शन के अनुसार जो है आपका फेस नॉर्थ में हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसको चेक करते हैं, 3 बार आपको दाएं है और 3 बार बाएं है तो ये कैंसिल हो गया आपका। दाएं दाएं आपको 2 बार बचा है तो आप साउथ से 2 बार जाएगा, साउथ से दाएं गए तो वेस्ट और वेस्ट से दाएं गए तो नॉर्थ। इससे भी आपका नॉर्थ आ गया। अगला देखते हैं, दाएं बाएं बाएं दाएं बाएं दाएं और 2 बार बाएं बच गया, फिर आप बाएं जाइएगा तो फिर आपका नॉर्थ आ जाएगा। लेकिन आप 1 नंबर ऑप्शन को अगर देखते हैं तो कटाने के बाद आपको 0 आ गया है, बाएं दाएं सभी कट गया है, यानी आपका फेस जो होगा दक्षिण की तरफ ही रह जाएगा। जब भी कटाने पर आपका 0 आ जाएगा तो जो दिशा आपको पूछेगा वही दिशा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग जो है अगले वीडियो में कोई नए चैप्टर या प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।